नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत कुमार और मैं आपका स्वागत करता हूं जनरेशन एच यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर हम बात कर रहे थे 100 रीज़न 100 रीज़न, जिसमें से ये 11वां रीज़न है कि क्यों आप और कब जॉब छोड़ें, क्यों और कब। तो ये हमारा 11वां रीज़न है। टॉपिक रहेगा वो आई वर्क विद, मैं किसके साथ काम कर रहा हूँ ये डिसाइड करना है। तो अगर आपको किसी और के साथ काम करने में प्रॉब्लम आती है, किसी भी चीज़ का डिसीजन लेने में दिक्कत आती है, तो आपको जॉब छोड़ देना चाहिए, नहीं ज्वाइन करना चाहिए। अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो या आपने 1 या 2 साल जॉब करी है, आप अपने घर से बाहर रहे हो, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए हो, कभी भी आप कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे उसके बाद जॉब करी, तो आपको तब रियलाइज़ होगा। आप जब आप एक सिस्टम में जाओगे, तब एक ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे, तब आपको रियलाइज़ होगा कि कैसे वर्क फ्लो होता है, काम का फ्लो होता है, ऊपर से नीचे डायरेक्शन, नीचे से ऊपर कैसे फ्लो होता है। तो तब आप देखोगे ना, जानोगे कि आपके आसपास भी कोई ना कोई वो सेम काम कर रहा होगा, या फिर उस काम में, उस प्रोजेक्ट में आपका कोई पार्टिसिपेट कर रहा होगा, आपकी भागीदारी आपके साथ कोवर्कर जिसको बोलते हैं, तो वो कर रहा होगा। अगर आपने कभी भी कॉलेज में प्रोजेक्ट बनाया और आपको लगता है कि मुझे अकेले में अच्छा लगता है काम करना, मुझे कोई भी काम अच्छा लगता है तब जब मैं शांत माहौल में रहता हूँ, अकेला रहता हूँ और दूसरे मेरा क्रेडिट ना चुराएं, तब अच्छा। तो आपको इस कंडीशन में आपको जॉब छोड़ देना, क्योंकि जॉब में आपको क्या होगा ना, बार बार जब आपका क्रेडिट चुराया जाएगा, और लॉन्ग टर्म में जब आप 1-2 साल, 10-20 साल जब जॉब करोगे 10 साल के लिए, तो 1-2 साल बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि आप अपना हक ले लेते हो या नहीं ले लेते हो। आप अपना अपना सिक्योर कर लेते हो क्रेडिट सिस्टम जो होता है, और आप अपना अपना अपने चीज़ों को मैनेज कर पा रहे हो। दूसरों पे डिपेंडेंसी कितनी है, और दूसरों से काम निकालना, वो आपको आ रहा है वर्कर से काम निकालना, तो आप ठीक हो। अगर आपसे नहीं आ रहा काम निकालना, तो आपको वहाँ चीज़ें नहीं सीखनी है, ठीक है, नहीं सीखनी। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना, आपको नहीं सीखनी, वो वो हमारे माँ के पेट से आती हैं। ये सब फालतू की बातें हैं कि कोई घर से बाहर आके सीखेगा, अपने अपने मम्मी के पेट के बाहर आके सीखेगा। कुछ चीज़ें नहीं सीखी जाती, कुछ हमारे जीन में होती हैं, ठीक है। अगर आप देखोगे ना, अफ्रीका में जो ये ब्लैक पर्सन है, रेसिस्ट नहीं हो रहा, बट देखना ब्लैक जो अपने अफ्रीका वाले जितने भी, आप मर्द छोड़ो, आप मेल छोड़ो, फीमेल को उठा कर देख लो, फीमेल को सामने खड़ा कर लेना, और अपने आसपास, दिल्ली रीजन की बता रहा हूँ, दिल्ली के आसपास किसी भी अपने यहाँ की एक लड़की को सामने खड़ा कर देना, आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। उसने कुछ मेहनत नहीं करी ना तो भी, और आप दिन रात जिम करना तो भी आप बराबर के दिखाई दोगे। आप उनसे कंपेयर नहीं कर सकते, वो माँ के पेट से ही है, वो जीन ड्राइव है, जीन में है हमारी इन्फॉर्मेशन, वो सब जीन। तो ऐसी जो हमारे ये होते हैं ना, ये इमोशंस, इमोशंस पे हमारा ड्राइव होता है पूरे डेली वर्क कैसा होगा, हमारा लाइफ कैसे जाएगी, और डेली 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 मतलब लाइफ, ठीक है। तो जब डेली डेली हमारे इमोशन यूज़ होंगे, हर वक्त यूज़ होंगे, तुम कुछ भी काम करोगे वो सब इमोशन से होता है। और अगर आप इमोशन में कमज़ोर हो, तो आप दूसरों से काम नहीं निकाल पाओगे, और दूसरों का भी काम करोगे। और जॉब में बस यही प्रॉब्लम है कि आप चेंज नहीं कर सकते, अपना एनवायरनमेंट चेंज करने में आपको दिक्कत होगी, क्योंकि जॉब वो करता है जो लूज़र होता है। लॉन्ग टर्म में 1-2 साल हर कोई करता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में लूज़र। देखो, मैं टॉप लेवल पे नहीं बात कर रहा, टॉप जो एक एक स्ट्रेटा होता है ना, जो एक एक लेवल होता है, प्रमोशन के बाद ऊपर जाता है बंदा, और ऊपर जाता है और ऊपर जाता है, या फिर जो इन्हें ऊपर करता है, वो सब नहीं कर रहा। कुछ टैलेंट भी होता है, लेकिन जो जो को वर्कर होते हैं ना, जो नीचे लेवल के वर्कर होते हैं ना, वो जो जिसने वहाँ ज्वाइन करा और वो अभी भी 5 साल 10 साल बाद भी वहीं है, ज्वाइन उसी में काम कर रहा है, उसी लेवल पर, तो वो एवरेज है। एवरेज छोड़ो, वो बिलो एवरेज है, वो अपना बस घिस रहा है। तो अगर आपने अभी ज्वाइन करा और आपको कोई कहता है कि इसको 10 साल का एक्सपीरियंस है, 5 साल, ये वो बहुत सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं, या फिर आपका कोई मिसयूज कर रहा है कि आपने ज्वाइन करा और आपको, आपका जो कोवर्कर है आपसे काम निकलवा रहा है, और उल्टा आपका साथ देने की बजाय आप अपना काम आपको दे दे रहा, या फिर नहीं दे रहा तो वो छोड़ जा रहा है और आप उसका कर रहे हो, तो ये सब नहीं करना है आपको। आईटी सेक्टर में भी होता है, कम होता है, लेकिन ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत होता है।
मैन्युफैक्चरिंग। और जहाँ ऑफिस वर्क है ना, वहाँ बहुत मिलेगा आपको कि एक एक बंदा रेडिकुलस बोलते हैं ना जिसको, मतलब काम काम छोड़ने वाला बंदा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, वो मिलेगा आपको। और आप ऐसे बन जाओगे कि उसका भी काम करोगे, बॉस आपको कहेगा। और आपने अगर एक बार, दो बार, तीन बार कर दिया तो फिर आपका बॉस आपसे जिम्मेदारी लेने लगेगा। उसका जो अकाउंटेबिलिटी है वो उससे शिफ्ट होकर दूसरे पर्सन से आपके ऊपर डाल देगा। और ये एक बोझ होता है, ठीक है। ये एक दिन ओके, दूसरे दिन बेकार, तीसरे दिन बुरा, और कुछ दिन बाद जो है वो बहुत डैमेज करने लगता है आपको। तो आपको देखना है कि अगर आप ऐसी जगह हो जहाँ आप अपना एनवायरनमेंट चेंज करना चाहते हो और आप कर नहीं पा रहे हो, तो आपको देखना है कि एक बार स्विच करके जॉब देखना है, दो बार स्विच करके देखना है। अगर आपको फिर भी ऐसा ही रीजन मिल रहा है, ऐसा ही एनवायरनमेंट मिल रहा है, तो आपको छोड़ देना है, ठीक है। और स्विच तो पहले दिन ही कर देना, जब आपको दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको स्विच कर देना। क्योंकि कोई भी जॉब एज टू फिक्स नहीं है कि आपको रखनी रखनी है, आपको वहीं काम करना है जहाँ आपका प्रॉब्लम आ रही है। ऐसा किसी ने नहीं कहा। आप अपना स्विच करो, चेंज करो, कुछ भी करो, छोड़ो, वो आप पे डिपेंड है। देखो, मैं आपको यहाँ से निकालने के लिए आता हूँ, आपको क्लैरिटी देने के लिए आता हूँ कि आपका डैमेज हो रहा है, शरीर, बॉडी, माइंड, हर चीज़, सोल वोल, सब चीज़, सब एक ही है। आपकी फैमिली वैमिली सब डैमेज हो रही है। जॉब में डैमेज ही होता है, बनता कम है। ये इल्यूजन में रहते हैं कि हम अपनी फैमिली बना रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, पहले 2 साल बनाते हो, पहला 1 या 2 साल बस। कोई सी भी जॉब हो, गवर्नमेंट, प्राइवेट, को ये कॉन्ट्रैक्ट, कुछ भी हो, आप अब 2 साल बनाते हो, 2 साल से ज़्यादा फिर आपका कटने लगता है, ठीक है। आपकी एनर्जी जा रही होती है, आपके पास आती नहीं है। तो अगर आपकी एनर्जी जाने लगी है, ये पहले महीने में भी हो सकता है, दूसरे में, तीसरे में, लेकिन 1 साल के बाद हो जाएगा। आपको लग रहा है कि आपके कोवर्कर आपको एक्स्ट्रा बोझ दे दे रहे हैं, उनका वाला भी, तो आपको हट जाना है वहाँ से, पीछे हटना आना चाहिए आपको। और देखो, अगर आपसे नहीं काम होता है, ठीक है, ऐसे किसी दूसरे के साथ में, तो आपको जाना चाहिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ। बिजनेस की तरफ सही नहीं रहेगा, क्योंकि बिजनेस एक उससे ऊपर की चीज़ है, उससे ज़्यादा ऊपर की चीज़ है। आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाना चाहिए, जहाँ आप सिंगल पर्सन हैंडल कर सकते हो किसी भी चीज़ को। उसके बाद आपको ज़्यादा बड़ा नहीं सोचना है, पहले छोटा सोचना है कि आप किसी एक या दो पर्सन से, किसी दो वर्कर से काम निकलवा सको। ज़्यादा सोचोगे तो बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी। मैंने देखा है, इंटरनेट पे देखता हूँ, पढ़ता हूँ, रीड करता हूँ ये सब चीज़ें, तो कहते हैं कि कुछ कुछ इंट्रोवर्ट होते हैं ना, वो बोलते हैं कि हमसे दूसरों से काम निकाला नहीं जाता, दूसरे हमसे निकलवा लेते हैं, चाहे वो जॉब में हो या बिजनेस में। तो आपको बिजनेस इतना नहीं हैंडल करना है, और जॉब को छोड़ना है। आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बहुत अच्छा रहेगा। देखो, हाँ, ये चीज़ें हमें बताई नहीं गई हैं पहले से कि हम किस सेक्टर में जाना चाहिए, किस किस तरफ अपनी लाइफ बनानी चाहिए। क्योंकि देखो, जॉब, बिजनेस, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, कॉन्ट्रैक्ट जॉब, लेबर, या ये वाला हमारा कि अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब चारों में लाइफ अलग अलग होती है, अलग डिज़ाइन होता है। तो आपको देखना आपकी डिज़ाइन, आपकी फ्रीक्वेंसी, बॉडी फ्रीक्वेंसी किस पर मैच करती है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है, ठीक है। किसी को अच्छा लगता है जॉब, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि 2 साल बाद आपको छोड़ देना, 1 या 2 साल बाद। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं मिलता, ठीक है। अगर आप टैलेंटेड हो तो भी आपको नहीं मिलेगा, आप एवरेज हो तो भी आपको उसमें कोई ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, और आप बिलो एवरेज हो तो आपको चांस है कि वहाँ से बाहर जाओगे तो कुछ बड़ा ही करोगे, ठीक है। तो अपनी कैपेबिलिटी समझो, रैट रेस से बाहर आना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरा नाम है प्रशांत कुमार, और मैं ये वीडियो सीरीज़ बना रहा हूँ जिसमें ये 11वीं थी, 11 आउट ऑफ 100। 100 वीडियो बनाऊँगा, और उसमें आपको बताता रहता हूँ कब और क्यों आपको जॉब छोड़नी है। अभी कुछ दिन बाद बनाऊँगा कि आगे आपको वीडियो मिलेंगी कैसे छोड़ें, ठीक है, कैसे जॉब छोड़ें, कैसे अपना बिजनेस शुरू करें, या फिर जॉब छोड़ें, कैसे अपनी लाइफ शुरू करें। बिजनेस अलग चीज़ है, लाइफ अलग चीज़ है। लाइफ तो बर्बाद मत करो यार, बिजनेस नहीं भी हो रहा तो लाइफ तो लाइफ लाइफ है, वो अलग चीज़ है यार। वो जॉब के लिए नहीं ख़त्म कर सकते, ख़त्म कर रहे हो तो छोड़ो यार, इन्जॉय करो, लाइफ अलग चीज़ है।
अगर सो के उठ के तुम्हें अलार्म से उठना पड़ रहा है ना, रोज रोज रोज, समझ रहे हो ना, दैट्स नॉट अ लाइफ ब्रो। सब्सक्राइब करो यार।